सूत्र है यह प्रथम पाद का। इंद्रियों के कर्मों का संकेत करता है, अर्थात सुनना, देखना, सूंघना आदि न होने से, सुनना, देखना, सूंघना आदि न होने से। कहाँ न होने से? मन और देह में। यदि यह कहो कि प्राण नहीं रहे तो वह ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न सुना जाने से यदि यह कहो तो ठीक नहीं है। इष्ट आदि कर्म करने वालों की गति प्रतीत होने से। तो अब जो है करें कि शब्द है न इष्ट आदि करिणाम प्रतीते, श्रेष्ठ कर्म करने वाले को अन्य लोकों में कुछ भी प्रतीत नहीं होगा। प्रतीत का अर्थ है इंद्रियों के भोग। मतलब अगर यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हो तो अगर आप अन्य लोक में भी जाते हो ना, अगर आपका जन्म दूसरी बार भी होता है तो आप इंद्रियों को भोगों में लिप्त नहीं होगे। ठीक है, यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हो तो आप अन्य लोकों में भी आप इंद्रियों को भोग में नहीं लिप्त होगे। ठीक है, यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हो तो ये भी कहते हैं कि ये भी है कि इस लोक में यज्ञ आदि, कहते हैं कि इस लोक में यज्ञ आदि कर्म करने से जीवात्मा चंद्र आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। यदि आप लोग यज्ञ आदि करते हो, जैसे कोई यज्ञ करते हो, यज्ञ कर्म करते हो, तो उस यज्ञ के कर्म करने से जो है जीवात्मा जो है चंद्र आदि लोकों में क्या होता है, चंद्र आदि लोकों को भी प्राप्त करता है। तो वे प्राण जीवात्मा को लेकर ही कहाँ जाते हैं? अब ये करें कि तो वे प्राण जीवात्मा को लेकर के कहाँ जाते हैं और वहाँ के भोगों का अनुभव करते हैं। तो जो यदि आप यज्ञ आदि कर्म करते हो ना, यदि यज्ञ आदि जो अभी आप लोगों को कर्म सिखाया गया या पहले भी जो सिखाया गया है, तो जो यज्ञ आदि कर्म जो आप करते हो उस कर्म के कारण आप चंद्रलोक को प्राप्त होते हो। और कहते हैं कि वे वहाँ पे जो है प्राण जीवात्मा को लेकर के जाता है। कौन लेके जाता है? प्राण जीवात्मा को लेकर के जाता है और वहाँ के भोगों का अनुभव कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रलोक कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। चंद्रलोक नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि आप अच्छे पृथ्वी पे रहते हुए, देखिए जैसे कि चंद्रमा है तो मरने पे कोई वहाँ पे आत्मा थोड़ी जाती है, बोलिए जाती है? नहीं जाती है। तो इसका मतलब कि चंद्र का मतलब है कि या आप यहीं रहोगे, इस पृथ्वी लोक पे ही रहोगे। बात समझिएगा, आप इस पृथ्वी लोक पे ही रहोगे और बहुत ऐसे स्थान पे चले जाओगे जहाँ पे आप जो यज्ञ कर्म कर रहे हो वहाँ पे उस कर्म के पुण्य से, यज्ञ कर्म करने के पुण्य से जो है अच्छा अनुभव करोगे। ठीक है, आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सबसे ज्यादा प्रभाव यज्ञ का आत्मिक रूप से पड़ता है। कितना पड़ता है इस पे? आत्मिक रूप से आत्मा को ज्यादा यज्ञ का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए यज्ञ आदि कर्म जो है करने चाहिए। देखिए जैसा उपनिषदों वेदांत में ये जो बात कही गई है कि अश्रुतत्वादि चेष्टानादि कारणम प्रतीति,
तो यह अच्छे कर्म की बात कही गई है, और अच्छे कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की बात जो है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म है, पूजा पाठ है, और भी बहुत से हैं। तो ध्यान है, साधना है ना, समाधि लगाना है, यह भी श्रेष्ठ कर्म है। तो कई ऐसे योगी तो ऐसे भी होते हैं जो यहीं पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे समाधि का अनुभव करके आनंद ले लेते हैं। तो इसी को जो है, या तो एक संप्रजात समाधि कर लीजिए, जो चंद्र आदि लोकों में जाकर के जीवात्मा जो भोगों का अनुभव करता है, ठीक है, सिद्धियों को कह लीजिए, सिद्धियों को कह लीजिए कि यह चंद्र लोक का अनुभव कर रहा है, ठीक है, इसको कह लीजिए। आगे आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? वीडियो ऑन रखा करिए आप लोग। कृतात्य ए अनुशय वान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेत मनेवम च। किए गए कर्म के फल के समाप्त हो जाने पर अनुसंचित कर्म संस्कारों से युक्त होकर कर्म और उनकी स्मृति अर्थात संस्कार से जैसे गया था वैसा ही आता है, ऐसा नहीं भी, अर्थात अभिप्राय यह अन्य प्रकार से भी है। तो अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं कि भावार्थ ये बनता है कि जिन शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ था। स्वर्ग का मतलब क्या है बताइए? स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब ये होता है कि जो अभी आपको अनुकूलता मिली हुई है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसी को स्वर्ग कहते हैं। समझ में आ रही बात? जो आपको अनुकूलता मिली हुई है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को अनुकूलता मिली हुई है जीवन जीने की, कार्य करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की, इसी को स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। मेरा नेट तो बहुत है, अभी पता नहीं क्यों ऐसा आवाज आ रही है। तो कहने का, आ रही है आवाज? माइक बंद कर लीजिए। तो अब देखिए, सब लोगों को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज ना? चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका पुण्य है तब तक आपको अच्छा सब कुछ अनुभव हो रहा है, आपको सब कुछ सुख सुविधाएं मिल रही हैं, यही स्वर्ग है। और जिस दिन, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपका ये पुण्य समाप्त हुआ, उस दिन आपको ये पुनः पहले वाली स्थिति में चले जाओ।